तो हमारी क्लास जिसमें हम बात करेंगे आपके साथ पिवट टेबल, राइट? सो हम आ चुके हैं एडवांस एक्सेल के फीचर की तरफ जहां हम पिवट टेबल, पिवट डैशबोर्ड, डेटा एनालिसिस, समराइजेशन सबके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास एक छोटा सा डेटा है। अब इस डेटा को एक बार समझिए फिर हम समझते हैं कि हमें करना है क्या। बेसिकली एक सेल्स का 2024 का सेल्स का डेटा है। इसमें डेट है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है मतलब किसने सेल किया, कौन-सा प्रोडक्ट है, किस रीजन में है, किस चैनल से है, कितनी सेल्स अमाउंट है, क्या डिस्काउंट है, नेट सेल कितना है और ये मंथ मैंने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया हुआ है। हालाँकि मंथ डेटा में नहीं था, बट मैंने इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो छोटा-सा एक सेल्स का डेटा आपके सामने दिख रहा है, सिंपल सा। तो मैं मंथ कॉलम हटा भी देता हूँ। अब इस डेटा से मुझे कुछ समरी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो कैसे निकालें? तो सबसे पहले समझते हैं कि जब हम कोई रिपोर्ट्स बनाता है, वो रिपोर्ट्स होता क्या है? अगर रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या है कि रिपोर्ट इज़ द समरी ऑफ द डेटा। डेटा को किसी न किसी एंगल पे समराइज़ करके जो रिपोर्ट बनता है दैट इज़ द रिपोर्ट्स। एंड पिवट टेबल क्या है? तो पिवट टेबल का काम होता है वी कैन समराइज़ द डेटा, एनालाइज़ द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। ठीक है? तो ये यहाँ पे मुझे क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? मैं एक बार डेटा देता हूँ। मुझे इसमें क्या-क्या चाहिए? तो सबसे पहले हम अपना इस डेटा के अंदर में अपनी वैल्यू कॉलम एंड लेजेंड कॉलम को ढूँढेंगे। तो वैल्यू कॉलम कौन-कौन से हैं? वैल्यू कॉलम यहाँ पे आपका ये 3 जो कॉलम है वैल्यू कॉलम है और ये हमारा लेजेंड कॉलम है। लेजेंड का मतलब हुआ जिसके अकॉर्डिंग डेटा समरी बनेगी। ठीक है? अब मैं इसको सिलेक्ट करके सबसे पहले इंसर्ट करूँगा पिवट टेबल यहाँ से। अच्छा पिवट टेबल के साथ एक चीज़ और दिखेगा आपको रिकमेंडेड पिवट टेबल। रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या करेगा? ये आपको बताएगा। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। सो यहाँ आपको रिकमेंड कर रहा है कि देखिए इस पे इतना पिवट लगाया जा सकता है। बट इसमें कोई चॉइसेस नहीं है आपके पास कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। फिक्स है यहाँ पे। इसमें चॉइसेस है, नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ब्लैंक पिवट टेबल क्रिएट किया। आ गया? अब मुझे क्या-क्या चाहिए? तो सबसे मुझे चाहिए कि टोटल सेल्स बाय रीजन। कि मुझे देखना है कि टोटल जो सेल्स है हमारा, वो किस रीजन में कितना हुआ है। तो मुझे क्या चाहिए? टोटल सेल्स बाय रीजन। हर रीजन का हमें यहाँ पे सेल चाहिए। ठीक है? तो जैसे पिवट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपके पिवट टेबल फील्ड्स आ जाएँगे। अब पिवट लगाने से पहले चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका हेडिंग ब्लैंक ना हो और डेटा को भी एक बार चेक कर लीजिएगा ठीक-ठाक डेटा हो। मतलब जिसका डेटा जैसे डेट है तो इसमें डेट ही होना चाहिए, ये नंबर है इसमें तो नंबर ही होना चाहिए, तो डेटा मिसमैच ना हो। तो मुझे चाहिए टोटल सेल्स बाय रीजन। तो ऐसे केस में हम रीजन को उठा के रो में रखेंगे क्योंकि रीजन क्या है हमारा लेजेंड है जिसके हिसाब से रिपोर्ट्स बनेंगे मेरे। और टोटल सेल्स, अब सेल्स में मेरा नेट सेल भी है और सेल्स अमाउंट भी यहाँ पे दोनों रखना है मुझे। तो सेल्स अमाउंट को मैंने वैल्यू में रखा और नेट सेल को मैंने भी वैल्यू में रखा।
तो रीजन में जो आप रो में जो रखा वो रो वाइज आ गया, और जो आप वैल्यू सेक्शन में जिस फील्ड को उठा के रखा वो क्या हो गया, वो आपका कैलकुलेट हो गया। अब इसकी थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे कि ये रो लेवल सही नहीं है तो इसके नाम ऊपर रीजन लिख दीजिए। यहाँ पे कर दीजिए सेल्स और टोटल सेल्स, और यहाँ पे नेट सेल वैल्यू, या कुछ और लिखना है रख सकते हैं। तो ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज नहीं कर सकते। जो कैलकुलेट होके आया उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद बाकी जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है वो आप यहाँ से भी उठा के लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जब पिवट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डिज़ाइन वाले सेक्शन के अंदर में आपको पिवट टेबल के बने बनाए कई सारे स्टाइल्स मिलेंगे, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अब ये इन्फॉर्मेशन बन के तैयार, ठीक है? अब इसको और ज़्यादा विजुअलाइज़ करने के लिए आप इंसर्ट में जाके हम चार्ट्स भी लगा देंगे, और चार्ट की भी डिज़ाइन्स होते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा-सा चार्ट का डिज़ाइन हम सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे रख देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन बन के तैयार हो चुका है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे बता रहा है कि हर रीजन में टोटल सेल्स बिल क्या था और आफ्टर डिस्काउंट क्या था, और यहाँ कंपेयरिंग भी हो रही है कि भाई हर रीजन का मोस्टली थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम। अब ए रिसीट का नेम चेंज करके मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। अब इसको भेजना है मुझे तो आसानी से भेज सकते हैं। अब भेजने के लिए मैं पूरे फाइल को सेव करके भेज सकता हूँ, बट इसके साथ इसका डेटा भी जाएगा जिससे फाइल बड़ा हो सकता है। तो मुझे सिर्फ इस रिपोर्ट शीट को भेजना है। तो इस रिपोर्ट शीट पे हम राइट क्लिक करेंगे और जाएँगे मूव एंड कॉपी। अब मैं क्रिएट कॉपी पे क्लिक नहीं करूँगा तो मूव हो जाएगा। मैं कर देता हूँ और नई बुक पे न्यू बुक क्लिक करके ओके करूँगा, तो ये फाइल के अंदर ऑटोमैटिक आ जाएगा। अब इसको सेव करके भेज सकते हैं। लेकिन आप इसके अंदर एक कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि आपने जो रिपोर्ट भेजा है उसमें डेटा नहीं है। पिवट अपना डेटा अपने साथ कैरी करता है। अगर मुझे इसका डेटा देखना है, तो जस्ट मैं डबल क्लिक करूँगा, एक नई शीट पे पूरा डेटा आ जाएगा। सो पिवट टेबल अपना डेटा खुद कैरी करता है। ठीक है सर? यस सर। पिवट पिवट टेबल अपना खुद डेटा कैरी करता है। अब यहीं पे प्रॉब्लम आई कि मैं अगर भेजना चाहूँ तो डेटा ना दिखे, तो पिवट टेबल की सेटिंग को चेंज करना हो। कैसे? वापस आते हैं अपने डेटा शीट पे, राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएँगे, यहाँ डेटा सेगमेंट के अंदर सेव सोर्स डेटा हटा दीजिए, एनेबल शो डिटेल हटा दीजिए एंड ओके करके भेज दीजिए। अब इसके साथ इसका डेटा नहीं जाएगा, ठीक है? और नहीं डबल क्लिक करने पे रिपोर्ट दिखेगी। सो पिवट टेबल में हमने एक समरी निकालना सिखाया। चलिए इसी तरह के कुछ और समरी हम निकालते हैं, जिससे आपको पिवट टेबल के ऊपर आइडिया लगे। तो मैं एक और पिवट यहाँ पे बना रहा हूँ। अब इस बार मैं निकालना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे टोटल सेल्स निकालना चाहता हूँ, प्रोडक्ट एंड चैनल, कि कौन सा प्रोडक्ट किस चैनल में कितना सेल किया। इस बार मैं अपनी रिपोर्ट को मैट्रिक्स फॉर्मेट में रखूंगा। सो मैं अपना प्रोडक्ट को रख दिया रो में, ताकि रो वाइज डेटा आ गया, और सेल्स चैनल को रख दिया कॉलम, और नेट सेल को मैंने रखा वैल्यू में। देखिए, अब सर यहाँ पे मुझे सेल्स अमाउंट भी चाहिए तो सेल्स अमाउंट भी इसके नीचे रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपका डेटा थोड़ा सा वाइड हो सकता है। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि जब आप मैट्रिक्स फॉर्मेट
मैट्रिक्स फॉर्मेट का मतलब हुआ रो एंड कॉलम, कि कुछ इन्फॉर्मेशन रो में है और कॉलम में है। रो एंड कॉलम पे निकाल रहे हैं, तो कॉलम वाले पहला रूल ये बनाइए कि कॉलम वाले सेगमेंट में आप उस फील्ड को रखें जिसकी काउंट कम है। मान लीजिए कि कुछ काउंट काफ़ी ज़्यादा है आपके काउंट, तो ये काफ़ी लंबा वाइड रिपोर्ट हो जाएगा, जो कि गलत होगा। दूसरा, कि वैल्यू वाले सेक्शंस के अंदर में एक ही फील्ड रखें, मल्टीपल फील्ड रखेंगे भी तो भी आपका रिपोर्ट वाइड हो सकता है। लेकिन मेरी सिचुएशन के मुझे रखना है, तो ऐसे केस में मैं सेल चरण को उठा के रो वाले सेक्शन में रखूँगा और फिर सेल्स अमाउंट को मैं यहाँ पे रखता जाऊँगा, डिस्काउंट पे रख दूँगा। कुछ पूछना है सर? बोलिए। ऐसे ही म्यूट कर दो। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आया इसके 2 फ़ायदे हैं। एक, कि ये जो प्लस माइनस दिख रहा है इसको बोलते हैं कोलैप्स और एक्सपेंड। तो इसको सबको कोलैप्स इकट्ठा भी कर सकते हैं यहाँ एनालाइज़ में जाके, ये जो बटन दिख रहा है इस पे, और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो एक तरह से क्या हुआ कि प्रोडक्ट रिपोर्ट आ गया, हर प्रोडक्ट की रिपोर्ट को मैं इस तरह से नीचे करके देख भी सकते हैं। एक तरीका तो ये। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि मुझे अलग-अलग कॉलम में चाहिए, क्योंकि कई बार हम पिवट में रिपोर्ट बना के उसको कॉपी करके एक शीट पे पेस्ट करके पिवट हटा के और फिर उसपे और भी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ अगर मान लीजिए मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट एज़ ए वैल्यू, तो आपको ये दिख रहा है? पता नहीं चलेगा कौन-सा प्रोडक्ट है और कौन-सा हमारा ऑनलाइन है। सो मैं चाहता हूँ कि दोनों अलग-अलग कॉलम में। ऐसे केस में यहाँ डिज़ाइन वाले सेक्शन मतलब पिवट टेबल पे पहले हम क्लिक करेंगे, देन डिज़ाइन का सेक्शन आएगा और यहाँ आपको दिखेगा रिपोर्ट लेआउट। इस रिपोर्ट लेआउट में यहाँ दिखेगा टैबुलर फॉर्म। क्या दिखेगा? टैबुलर फॉर्म। आपको टैबुलर फॉर्म पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ये अलग-अलग कॉलम में आ जाएगा। अब यहाँ 2-3 चीज़ें देखिए। ये आपका देखते बोला जाता है सब टोटल, कि ये जो प्रोडक्ट का पूरा टोटल यहाँ दिखा रहा है। कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है और कई बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ज़रूरत नहीं है तो राइट क्लिक करके इसको अनक्लिक कर दीजिए, हट जाए। हट गया सर? लाना है तो वापस ला लिए। सब टोटल प्रोडक्ट हटाना है, हटा। अब यहाँ पे एक दिक्कत हुआ कि ये जो बीच में ब्लैंक दिख रहा है। जैसा कि अभी भी मैंने बताया कि कई बार हम पिवट टेबल को रिमूव करके इस पे और भी चीज़ें करते हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे केस में मैं चाहता हूँ यहाँ रिपीट हो जाए, कि ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐसे रिपीट आ जाए। ये चीज़ें भी पिवट के अंदर की जा सकती है। कैसे? पिवट पे क्लिक कीजिए, 2 नए जो फीचर आते हैं, टूल्स अच्छा टैब आते हैं उसमें डिज़ाइन में आइए। जहाँ से रिपोर्ट लेआउट टेबलर फॉर्म लिया था, उसी के नीचे आता है रिपीट ऑल आइटम लेवल। इस पे क्लिक कीजिए, ये आपका रिपीट हो जाएगा। 8 बजे क्लास आपको भी लेना था ना? हाँ जी, जी बताइए क्या बोल रहे हैं आप? कुछ पूछना है आपको? अर्जुन सिंह जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। तो मैं अब बोल रहा कई हूँ बार क्या जिसमें जी, जिसमें बोलिए। रिपीट हो रहा है हुँ, उसकी जगह पे सिंगल अगर करेंगे, हुँ। मुझे जैसे सिंगल चाहिए। हाँ, तो सिंगल भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। सिंगल तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है सर। जी सर। बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल तो होता ही है। नहीं जैसे सिंगल ही यहाँ पे सिंगल था, अब मुझे इस बीच सेंटर में मतलब होता है ना मर्ज करके आना चाहिए। अब बताता हूँ, थोड़ी 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 देर रुक जाइए। तो रिपीट कर सकते हैं यहाँ से। कई बार मुझे इनके बीच में एक ब्लैंक रो भी चाहिए होता है, यहाँ से ब्लैंक रो इंसर्ट कर सकते हैं।
मुझे ब्लैंक को रिमूव करना है, रिमूव कीजिए, रिपीट नहीं करना है तो रिपीट नहीं। जैसे कि अर्जुन जी ने बताया कि मुझे इसको मर्ज करना है, तो पिवट में डायरेक्टली आप मर्ज नहीं कर सकते। पिवट टेबल में आप डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकते। मर्ज करने के लिए राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ दिखिएगा आपको मर्ज एंड सेंटर। इस पे क्लिक कीजिएगा, तब जाके मर्ज होगा। ठीक है? तो प्रोडक्ट वाइज़, रिटेल वाइज़ हमने देख लिया। अच्छा, मान लीजिए कि मुझे सेल्स चैनल को कॉलम में रखना है, ये जो दिख रहा है ना, एक कॉलम वाइज़ है और ये जो नेट सेल वगैरह, डिस्काउंट वगैरह आ रहा है, उसको मुझे रखना है यहाँ रो में, इसके जगह, वो भी की जा सकती है। ये जो आपका ये सेल्स चैनल को उठा के मैंने यहाँ रखा और इस वैल्यू वाले सेक्शन को उठा के यहाँ रखा, ठीक गया? अब वैल्यू सेक्शन क्या होता है? तो इसके लिए मैं दोबारा से पिवट लगा के आपको दिखाता हूँ। जी, सब हटाना पड़ेगा। जैसे कि ये प्रोडक्ट मैंने लिया, अब मैंने यहाँ पे अगर सेल्स दिया तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, नहीं है कुछ। लेकिन जैसे वैल्यू वाले सेक्शन में मुझे एक से ज़्यादा अगर फ़ील्ड को रखेंगे, तो ये आपको यहाँ पे और बाय डिफ़ॉल्ट देखिए वैल्यू का सेक्शन आ जाए। वैल्यू का मतलब हुआ कि वैल्यूज़ वाले सेक्शन के अंदर में जो भी है, वो कॉलम वाइज़ आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ प्रोडक्ट के नीचे रख दिया तो कुछ इस तरह से आएगा और फिर मैं अपने सेल्स चैनल को यहाँ रख दिया तो रिपोर्ट कुछ इस तरह से बन गया। तो कई बार इस तरह की रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? अब हम बात करेंगे अगली पिवट पे। अब मुझे क्या निकालना है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनको मुझे देखना है कि उन्होंने कितना नेट सेल किया है और एवरेज डिस्काउंट कितना किया। नेट सेल कितना किया है और एवरेज डिस्काउंट कितना किया। तो इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल। अब मैंने यहाँ पे अपने सेल्स पीरियड को रो में रखा और नेट सेल को यहाँ रखा। डिस्काउंट का एवरेज चाहिए तो डिस्काउंट यहाँ रख के हमने वैल्यू फिल सेटिंग में गया और इसके जगह पे जो बाय डिफॉल्ट सम था, मतलब कि जो कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन को चेंज किया जा सकता है। कैसे? साइड में जो एरो दिख रहा है उस पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फिल सेटिंग में जाइए और यहाँ से आप काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे एवरेज की ज़रूरत है, तो यहाँ हमने एवरेज निकाली, ठीक है? बट ये फॉर्मेट आया, तो जब अब यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग जो है, मतलब कि इसकी जो डेसिमल प्लेसेस को कम-ज़्यादा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेशन करूँगा कि जब आप फॉर्मेटिंग चेंज किए, तो क जो आपने सॉरी कंडीशन चेंज किया, फ़ॉर्मूला चेंज किया, उसी में नीचे यहाँ पे आपको दिखा नंबर फॉर्मेट। इस नंबर फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया और यहीं पे मैंने चूज़ कर लिया नंबर और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को 0 कर एंड ओके कर। तो इससे क्या हुआ, सिलेक्शन करने का झंझट नहीं हुआ एंड सारा ऑटोमेटिक ये देखिए हट गया। लेकिन मुझे थोड़ा-सा अलग चीज़ें चाहिए। क्या? मुझे ये दिखाना है कि किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कितना सेल्स अमाउंट किया, कितना डिस्काउंट कितना नेट सेल हुआ, कितना डिस्काउंट हुआ और मुझे यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए। क्या चाहिए? डिस्काउंट परसेंटेज। अब डिस्काउंट परसेंटेज मेरे डेटा में तो है नहीं। डिस्काउंट परसेंटेज तो मेरे डेटा में है नहीं। मुझे कैलकुलेट करना है और मैं डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, कीवर्ड के अंदर ही। तो मैं अपने हिसाब से कैलकुलेटेड फील्ड भी ऐड कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ दिख रहा है पिवट टेबल एनालाइज, इस पे मैं जाऊँगा
और यहाँ दिख रहा है फिल आइटम सेट, इस पे जाके कैलकुलेट फील्ड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्काउंट परसेंटेज, जो हेडिंग देना है मुझे, डिस्काउंट परसेंटेज। और यहाँ जो है मैं क्या करूँगा डिस्काउंट डिवाइड बाय सेल्स अमाउंट और यहाँ से ऐड कर दूँगा एंड ओके कर, ये देखिए आ गया और इसको परसेंटेज कर। तो आप एनालाइज के अंदर जाके कैलकुलेटेड फील्ड का इस्तेमाल करके अपने खुद के फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया सर? खुद के फील्ड भी हम कैलकुलेट कर सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें कुछ अलग कैलकुलेशन चाहिए। अलग कैलकुलेशन इन द सेंस, जैसे कि मुझे मंथ वाइज से नेट सेल चाहिए। चलिए ठीक है। अब मंथ का डेटा तो नहीं है यहाँ पे, तो मैंने डेट को उठा के यहाँ रखा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मंथ में ग्रुप हो गया। कई बार ग्रुप ना हो तो आप इसको अनग्रुप, सही से ग्रुप ना हो तो अनग्रुप करके वापस इसको ग्रुप कर सकते हैं मंथ वाइज। अब इसमें हमने नेट सेल दे, अब मेरा बॉस कहता है कि मुझे यहाँ क्युमुलेटिव टोटल चाहिए, रनिंग टोटल या क्युमुलेटिव टोटल। सबको पता है क्युमुलेटिव टोटल क्या होता है? क्युमुलेटिव टोटल का मतलब ये हुआ कि जैन के अंदर में 25 सेल था और फ़ैब के अंदर में 30 सेल हुआ। तो क्युमुलेटिव टोटल जो होगा इसको हम रनिंग टोटल भी कहते हैं, आर टोटल, ये 25 था और फरवरी में क्या हुआ कि 25 प्लस 30 हो जाएगा। फिर ऐसे ही मार्च आया, तो मार्च में यहाँ मान लीजिए कि 10 और सेल हुआ, तो 55 प्लस 10 हो। जैसे कि मान लीजिए कि ₹25 आपने जमा कर लिए जनवरी में, तो जनवरी एंड तक आपका बैलेंस कितना है? ₹25 है। फरवरी महीने में ₹30 और जमा किया, तो आपका बैलेंस तो ₹55 हो गया। इसी को कुमुलेटिव टोटल कहते हैं। तो ये टोटल मुझे यहाँ निकालना है। अब इसके लिए कैलकुलेटेड फील्ड के ज़रिए नहीं, मैं यहाँ अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, वैल्यू वाले सेक्शन में मैं किसी भी फील्ड को मोर देन 1 टाइम रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ नेट सेल को एक बार और रख दिया। इस एरो निशान पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में गया और यहाँ पे तो वैल्यू एज पे जब क्लिक, इस पर टैब पे जब क्लिक करेंगे, जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट होता है नो कैलकुलेशन, इसी में बहुत सारे कैलकुलेशन दिखेगा, जिसमें आपको दिखेगा रनिंग टोटल, देन ओके, देखिए आगे। उसी तरह से मुझे परसेंटेज में चाहिए, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, तो अब यहाँ पे परसेंट ऑफ कॉलम टोटल कर दीजिए, परसेंट ऑफ कॉलम टोटल। डिस्काउंट परसेंटेज पे आएंगे, नेट सेल को दोबारा कर यहाँ पे कॉलम परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो क्या किया, इसके टोटल से सबको डिवाइड करके कंट्रीब्यूशन दिखा दिया, हर महीने का क्या सेल्स कंट्रीब्यूशन है, एक क्युमुलेटिव टोटल दिखा दिया। इस तरह की कैलकुलेशन कर सकते। ठीक है अर्जुन जी, आशीष जी, गौरव जी, श्वेता जी और बाकी लोग। जी सर, जी ठीक है सर। ऐसा जैसे ये टोटल ये वाली तो ऐसे हम लोग के ऑफिस मतलब वर्क में ऐसे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। पहला वाला यूज़ तो वो बहुत ही मतलब वैल्यूबल था। हम्म, अभी दिखाएंगे आपको। तो पीवट टेबल को थोड़ा सा धीरे पढ़े सर, प्रैक्टिस करते करते। क्या बोल रहे हैं? सर बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म, पिवट टेबल में जब हम एंटर करते हैं ना तो वहाँ हम्म, नीचे ऑल पिवट
पोर्टेबल जो विंडो पॉपअप होता है उसमें हुँ, एक ऐड डेटा टू मॉडल बोल के हुँ। उस पर कुछ है क्या? उस हाँ, पर वो है पावर क्या यहाँ पे? पावर पिवट में यूज़ होता है उसका। तो वो है क्या बत अभी इसमें? वो बताऊँगा आगे, अभी अभी वो वाला लास्ट है, ठीक ओके। है? ठीक है? चलो। जी सर, तो जी। कल कल क्या करेंगे, हम डायरेक्ट पिवट टेबल नहीं पढ़ेंगे। कल हम एक रिपोर्ट बनाएँगे, एक डैशबोर्ड टाइप का, जिसमें पिवट टेबल की बाकी सारी चीज़ों का यूज़ करें, ठीक है? क्या बोल रहे हैं सर? जी सर, सही। उससे क्या होगा कि हम पिवट भी बना लेंगे और साथ में उससे रिलेटेड हम एक रिपोर्ट्स भी बनाना सीख जाएँगे, क्योंकि जनरली हमारे ऑफ़िस में उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है?